एसएससी और एचएससी में जो स्टूडेंट्स पास हो गए हैं तो उनको कंफ्यूजन होता है। सबसे पहले एसएससी की बात करें तो ये एसएससी या फिर सीबीएसई 10th मतलब 10th पास होने के बाद में करियर से मुतालिक स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। तो इसमें एक कैटेगरी बनाना होगा। सबसे पहले कि जो अबाव जिनके मार्क्स आए हैं 80 के, तो 80% के अबाव जिनके मार्क्स हैं तो उन्हें करना चाहिए साइंस की स्ट्रीम में। साइंस ऐसा नहीं कि 75 वाला नहीं कर सकता, लेकिन इसमें डिफरेंस ये रहेगा कि 80% वाला जब साइंस करेगा तो साइंस करने में उसका बेनिफिट ये रहेगा कि वो और अच्छे से कर सकता है, यानी उसके कुछ कंसेप्ट सही है करके उसकी राइटिंग वगैरह स्किल्स अच्छी है करके उसको मार्क्स मिले हैं, तो ज़्यादा चांसेस है कि वो मेडिकल फील्ड में जाएगा। कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं स्टूडेंट्स के बहुत सारे लोग ले रहे हैं एडमिशन साइंस में, तो हर कोई सोचता है कि मैं भी साइंस में ले लेता हूँ। तो एक फॉर्मेलिटी के लिए एक शक्ल में जमा होना वो एक अलग चीज़ हो जाएंगी कि सब ले रहे हैं तो मैं लूँगा, तो उसमें आगे चल के उनको स्ट्रीम्स बदलना पड़ती है, चेंज करना पड़ती है, तो उसमें आगे उनका करियर एक बेस नहीं हो पाता। जैसे अगर किसी का परसेंटेज है, दूसरी कैटेगरी ऐसे बनाएंगे जिनका परसेंटेज 70 के अबव है या फिर 60 to 70 के रेंज में है। तो ये स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है, आर्ट्स को सबसे निचली कैटेगरी में रख दिया गया है। तो जिनको टीचिंग में अच्छा टीचिंग कर सकते हैं, वो जिसको टीचिंग में इंटरेस्ट है या फिर जिसको लेक्चरर बनना अच्छा लगता है या फिर स्कूल में पढ़ाना टीचिंग में, तो फिर वो आर्ट्स ले सकते हैं। आर्ट्स इसमें ले सकते हैं। अब जो स्टूडेंट्स 50 to 70 के रेंज में अगर आ रहे हैं तो उन्हें लेना चाहिए कॉमर्स। 70 या 75 अगर है, उसमें ऐसा नहीं सोचना होगा कि कॉमर्स बैकग्राउंड से वो ले सकते हैं। तो ये कॉमर्स जो बैकग्राउंड होगा, तो ये कॉमर्स फील्ड से अलग अलग, ये इससे आप बीकॉम कर सकते हैं और एमकॉम भी। बहुत सारों को लगता है कि कॉमर्स यानी बैंक में जाने के लिए इस्तेमाल होगा, तो बैंकिंग ही नहीं रहेगा। बहुत सारे ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि अगर प्रेस भी है, कोई शॉप्स है, जब से जीएसटी हुआ है तो जीएसटी के बाद हर शॉपकीपर को रखना पड़ रहा है एक, उनके पास एक अकाउंटेंट, तो अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ती है। और खुद का भी अगर बिजनेस चालू करते हैं तो वहाँ पर अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो कॉमर्स फील्ड से रहेंगे आप तो बीकॉम विद टैली पर जॉब्स अभी अच्छे मिल जाते हैं, तो इसके बाद के आपको एम रखना होंगे। उसी तरह से अगर ये 2-3 जो कॉमनली फील्ड है, बायोफोकल एक आता है जिसमें टेक्निकल वगैरह में जा सकते हैं। उसी तरह से एसएससी में जो पॉलीटेक्निक आईटीआई वगैरह जो कोर्सेज होते हैं, तो उसमें बहुत सारे अलग अलग स्किल बेस्ड होते हैं। वो स्किल जैसे कि वेल्डिंग का, इसका उसका, मशीनरीज का, जो कि बड़े इंडस्ट्रीज में जाकर उनको जॉब लग सकती है। तो स्टार्टिंग सैलरी वो भी कैपेबिलिटी पे डिपेंड होंगी। अगर आपको अच्छे से पढ़ना आ रहा है या फिर उसमें आप माहिर है तभी जॉब लगेंगी किसी में भी, चाहे आप साइंस करो, कॉमर्स करो या आर्ट्स करो। आर्ट्स में इतना होगा कि आप आर्ट्स के बाद में क्या ले सकेंगे हम देखेंगे एचएससी में, ये कॉमनली है। अब जिन्हें मेडिकल फील्ड में जाना है डायरेक्टली डीएमएलटी वगैरह इस तरह से कोर्सेस, तो उसको इस तरह से कर सकते हैं कि ये फील्ड के अलावा अगर करना है आपको, इसके अलावा में जो डीएमएलटी वगैरह इस तरह से करना चाह रहे हैं एसएससी के बाद में, जैसे कि डीएमएलटी है, डी फार्म, डीएमएलटी के कोर्सेस अलग अलग आते हैं। और उसी तरह से डी फार्म मतलब डिप्लोमा का होगा, डी से जितने भी आएंगे डीसीए, डीडी, तो ये डिप्लोमा के कोर्सेस है। तो डी फार्मेसी वगैरह भी कर सकते हैं। डी फार्मेसी ये 10th के बाद में भी हो जाएगा, ऐसे डीएमएलटी भी कर सकते हैं 10th के बाद में, और बी फार्म भी कर सकते हैं। बी फार्म मतलब बी फार्मेसी, ये बैचलर डिग्री होगी, 4 इयर्स का कुछ होगा, और ये 2 इयर्स का कुछ इस तरह से है कोर्स। तो जिसको मेडिकल वगैरह भी पढ़ना है तो फार्मेसी वगैरह कर सकता है मेडिकल चलाने के लिए, फिर फार्मेसी की फील्ड में जा सकते हैं, केमिस्ट वगैरह टाइप में जो फील्ड्स होते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर फील्ड में आप कहीं पर काम ही करें, आप उसको पढ़ा भी सकते हैं। जैसे अगर आपने कॉमर्स कर लिया तो आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स को, अगर आपका बेस बहुत अच्छा है तो स्टूडेंट्स को पढ़ा भी सकते हैं, खुद का कोचिंग सेंटर डाल सकते हैं। आपको बस ये देखना होगा कि आपको आपका कैलिबर कितना है। तो अब ये आर्ट्स की फील्ड जो है, आर्ट्स करने पर ये हम इसको बाद में देखेंगे। अभी ये देखेंगे कि
और कौन से कोर्सेस है जो बिना नीट के हम कर सकते हैं आफ्टर 12। तो उसकी लिस्ट हम देखेंगे। अभी फिलहाल में एसएससी के बाद में डिप्लोमा के कोर्सेज इस तरह से कर सकते हैं, पॉलीटेक्निक, आईटीआई, एक दो और कोर्सेज है जैसे कि पॉलीटेक्निक है, इसमें फीस वगैरह ज़्यादा लगती है, और ये आईटीआई है। अब कॉमर्स में उसमें ऐसा होगा, अगर साइंस है, साइंस में अगर आपका 80 अबव है तो आपका ग्रेड में लग जाएगा, ग्रेड में अगर हो गया तो 500-600 रुपये फीस कुछ उसकी होंगी। और मौलाना आज़ाद कॉलेज इसके लिए अच्छा है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मौलाना आज़ाद कॉलेज में जाने के बाद में इन्वायरमेंट वगैरह अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ पर मस्जिद भी एक अच्छे लोगों का एक अलग कैटेगरी होगी, खराब की अलग रहती है। तो आपके ऊपर है वो डिपेंड कि आप किस तरह से पढ़ाई करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर ऐसे करते हैं कि घर से सीधा जाते हैं कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई करते हैं। जितना वो टीचर्स के कांटेक्ट में रहेंगे, जितना वो अच्छे स्टूडेंट्स के कांटेक्ट में रहेंगे, टॉपर्स के, तो उनकी उनका एक इन्वायरमेंट और उनका एक ग्रुप एक अलग बनता है, जो कि आगे तक सिंसियर लोगों में वो रहेगा। और जो जिसका पढ़ाई में दिल नहीं है उसको ज़बरदस्ती डाल दिया हुआ है, या फिर जिसने अलग इंटेंशन से लिया है तो वो हर जगह पर उसका सेम चीज़ रहेंगी, उसको नहीं पढ़ना है तो वो कहीं पर भी नहीं पढ़ेगा। तो ऐसा नहीं है। मौलाना कॉलेज जो है तो साइंस के हिसाब से अच्छा है। आर्ट्स वगैरह जो फील्ड है, आर्ट्स में थोड़ा सा टीचिंग लाइन में जाता है वो बाद में, जैसे कि बीए, एमए इस तरह से ले सकते हैं। और इसी तरह से इंजीनियरिंग में अगर जाना हो तो यहाँ पर आपको साइंस के अंदर लेना होगा पीसीएम का ग्रुप, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स वाला लेना होगा, पीसीएमबी। ये आपको इंजीनियरिंग के वास्ते लेना होगा। और अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपको नहीं लेना है, तो पीसीबी लीजिए साइको के साथ, पीसीबी ग्रुप। तो उसके अंदर एक ग्रुप होगा जिसका नाम है बायोलॉजी विद साइकोलॉजी। बायो साइको के साथ में जब आप लेंगे तो आपको मैथ्स पढ़ना नहीं होगा। होता ही हुआ है कि अगर आप सोचते हैं कि मैं इंजीनियरिंग में भी जा सकता हूँ और मैं मेडिकल में भी जा सकता हूँ, तो पहले आपको ये करना होगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कितना कॉन्फिडेंस है मैथमेटिक्स में। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपको कैलकुलेशन है, मिसाल के तौर पे 47 + 49 + 36, तो आप अगर इसको विदिन 1 मिनट में विदिन हाफ मिनट भी बोल सकते हैं, ऐसे 3 डिजिट। अगर आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं, अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है पहले से, अगर आपको मैथ्स में एप्रिसिएशन मिला है टीचर से, उससे तो आपको आपका कैलिबर मालूम होगा स्कूल में क्या था, तो तब आप इंजीनियरिंग में जाने की सोच सकते हैं, क्योंकि उसमें मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन वगैरह हो सकते हैं। करने के लिए सब चीज़ आसान है। मिसाल के तौर पे अगर किसी का परसेंटेज 60 है, वो मेहनत करके हार्डवर्क करके 90 तक भी पहुंच सकता है, लेकिन उसके लिए उसको पूरा उसका दिन और रात एक करना होगा। उसके पीछे जिम्मेदारियां नहीं होनी चाहिए, घर का काम वगैरह हर चीज़ें मतलब मैनेज करते हुए में, लोकेलिटी, दोस्त, तो एक इन्वायरमेंट पढ़ने का मिलेगा जब आपको, तो जब जाकर आप आसानी से कवर कर सकेंगे। लेकिन होता ही है कि अगर आपके अंदर कैलिबर है, आपके अंदर मिसाल के तौर पर कॉमर्स, आपको थ्योरेटिकल वगैरह ये नॉलेज अच्छा है, अगर वो अच्छे से समझ में आता है, कंप्यूटर में आप माहिर है, तो जो चीज़ में आप पहले से 80% आपका 100 में से बेस्ट है, तो उसको अगर आप कवर करेंगे तो आप पहुंचेंगे 99 की कोशिश रहेंगी और 95 मार्क्स उसके अंदर मिलेंगे। तो ये चीज़ बेस्ट होती है जिसके अंदर स्किल है, क्योंकि दुनिया है, तो दुनिया में जो है तो हर किस्म के लोग, हर फील्ड में अलग अलग लोग रहेंगे, तभी दुनिया चलेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि हर कोई सिर्फ डॉक्टर ही बन गया तो फिर पेशेंट वहाँ पर आएगा ही नहीं। कोई जो है तो डॉक्टर रहेगा, कोई लॉयर रहेगा, कोई जो है तो अलग अलग फील्ड्स में रहेगा, कोई इंजीनियर रहेगा, हर किसी की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब एक कैटेगरी बनी हुई है, वो आगे तकदीर के हिसाब से है, तो आपको ये देखना होगा। लेकिन इसमें मिसगाइड हो जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, उनको डायरेक्टली कह दिया जाता है कि आपका 60-70 आर्ट्स ले लो। उसको आपको जब तक आप ये नहीं देखते कि आगे चल के इसमें क्या चीज़ निकलने वाली है, तब तक वो बेनिफिशियल नहीं है, आप डिसीजन नहीं ले सकते। इसके बाद में हम बात करेंगे अभी एचएससी की, कि एचएससी के हिसाब से क्या कर सकते हैं। तो फिलहाल हम ये देखेंगे कि साइंस में आप इसके सीईटी वगैरह होते हैं, सीईटी, और एक आपको मेडिकल में आने के लिए नीट का एग्जाम वगैरह भी देना हो सकता है। विदाउट नीट क्या कर सकते हैं, तो हम वो देखेंगे 11th-12th में विदाउट नीट अगर आप जाते हैं मेडिकल फील्ड में, तो वो किस तरह से जाएंगे। कॉमर्स से आप बाद में ले सकते हैं बीकॉम करना है आपको, और उसके साथ साथ में टैली कर लेना है, टैली। और उसी तरह से एमकॉम भी कर सकते हैं। कि मास्टर्स की डिग्री में आएगा तो एक कॉमर्स की फील्ड चलेंगी, एक आप इसमें पढ़ा भी सकते हैं स्टूडेंट्स को, लेक्चरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप बेस्ट है तो बेस्ट से बेस्ट यहाँ से आपका पूरा बैकग्राउंड रहेगा
तो आप उसके अंदर परफेक्ट रहेंगे और इसकी आप ट्यूशन क्लासेस भी ले सकते हैं। और अगर किसी को ग्रेजुएशन में अगर कोचिंग वगैरह लगाना भी हो, पहले लगाना हो, तो वो भी हमारे पास फैसिलिटी है यहाँ पर क्लासेस में, हम उसके भी क्लासेस लेते हैं अलग से। तो आपको जब हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो हम भी हैं, और आप आपके ट्यूशन क्लासेस भी चालू कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऐसा होता है कि बीकॉम की लेटेस्ट में फीस पर सब्जेक्ट के हिसाब से 2 to 3,000 इस तरह से मार्केट में रहती है मिनिमम फीस, विथ मिनिमम फीस। तो आगे फ्यूचर में आगे वो फीस सपोज 6,000 अगर हो जाती है, तो अगर 6 सब्जेक्ट्स है एक सेमेस्टर में, तो 6 के हिसाब से मतलब कितने हो रहे हैं। तो अगर आपको 36,000 भी अगर आपको पर मंथ मिल रहे हैं वहाँ से एक सेमेस्टर में, सिर्फ 6 सेमेस्टर वाइज चलता है वो, तो 6 सेमेस्टर आधे साल में और 6 इसमें, तो यानी कि आपको ये पर स्टूडेंट 36,000 मिल रहे हैं। तो आपको अगर आप उसकी पेमेंट की बात करें तो 10 स्टूडेंट्स अगर है तो 36 के हिसाब से वो 3 लाख के हिसाब से वहाँ पर कैलकुलेशन हो जा रहा है। बात ये है सिर्फ कि आपके अंदर कैलिबर, क्वालिटी और परफेक्शन होना चाहिए। विदाउट परफेक्शन अगर आप सिर्फ टाइम पास करेंगे क्लासेस लेकर, तो जो आए हुए हैं तो वो भी चले जाएंगे और आपका मार्केट में नाम खराब हो जाएगा। तो एजुकेटेड क्वालिटी है आपके अंदर तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। यानी आप इसमें से कोई भी स्ट्रीम, आर्ट्स में ज़्यादा स्टूडेंट्स ट्यूशन नहीं लगाते, उसका ड्रॉबैक ये है, अगर आप आर्ट्स लेते हो और आप सोचते हैं कि आर्ट्स को पढ़ाना, तो वो एक मजबूरी में ले लेते हैं कि मेरा परसेंटेज कम ही है, और उनके पीछे बहुत मेहनत भी होती है, उसमें लिखना भी बहुत पड़ता है, बीए वगैरह, उससे बीएड की फील्ड निकलती है, डीएड। लेकिन आपको एसएससी के बाद डीएड नहीं करना है। एसएससी के बाद बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं डीएड। डीएड जो है डिप्लोमा का है, ये डीएड यानी डिप्लोमा इन एजुकेशन का जो कोर्स रहेगा, तो ये डिप्लोमा है आफ्टर 10th। डीएड की बेसिस पे पढ़ा सकते हैं स्टूडेंट्स को 1st से लेकर 5th तक, 1st to 5th। तो ये नहीं करना है आपको, क्योंकि डीएड वाला कंपटीशन ज़्यादा होगा। कोई भी चीज़ में आप जाएंगे तो साइंस, इसमें लाखों लोगों ने स्टूडेंट्स ले लिए, तो लाखों डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बनेंगे, उसमें से सबकी फील्ड सॉर्ट आउट हो जाएंगी, और आगे चल के उनका बेसिक क्लियर नहीं रहा तो फिर वो बाद में कोई दुकान पे काम करता हुआ दिखेगा। तो आपको क्वालिटी के हिसाब से काम करना है। तो ये 1st to 5th तक ही इसकी ट्रेनिंग होती है। और जो बीएड है, बीएड कब होगा, जब आप ग्रेजुएट होंगे। ग्रेजुएशन मतलब 12th के बाद में 3 years, उसमें कौन कौन सा ग्रेजुएशन है हम इसके बाद देखेंगे। तो ग्रेजुएट होने के बाद में आप डीएड ना करते हुए अगर बीएड करेंगे अगर आप, तो इसमें आप 1st to 5th को भी पढ़ा सकते हैं। एक एनसीए, एक 6 month का एक कोर्स होता है, ब्रिज कोर्स, सीटीटी पास होने के बाद भी आप कर सकते हैं ये, और 6 to 8 भी पढ़ा सकते हैं इसके थ्रू, 6 to 8। और उसी तरह से बीएड होने पर 9 to 11 को भी पढ़ाया जा सकता है, 9 to 12 को। ये बीएड का फायदा है। तो आप बीएड को कंसंट्रेट कर सकते हैं। एनी ग्रेजुएट, यूपीएससी, आईएएस वगैरह के भी आप एग्जाम कर सकते हैं एनी ग्रेजुएट के ऊपर। हम इसको 12th के बाद एक स्ट्रक्चर बना के बताएंगे, लेकिन ये बीएड के लिए बताना था, बीएड के हिसाब से ये रहेगा। तो डीएड करना भी, क्योंकि डीएड के बहुत सारे कॉलेजेस स्टूडेंट ना होने पर बंद भी होने के कगार पे कुछ बंद कर दिए गए हैं। तो इसमें कंपटीशन बहुत है, क्योंकि वो लोगों का भी जॉब नहीं, जहाँ पर हजारों लोग आ जाएंगे और वैकेंसीज 100 रहेंगी, तो वहाँ पर आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं 100 स्टूडेंट्स में टॉप 5 आ सकता हूँ, तब वो कोर्स करना है। कोई भी कोर्स, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, कोई भी चीज़, कि मैं 100 बच्चों में मेरे में इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं टॉप 5 में आकर बता सकता हूँ। आप अगर लक के भरोसे पे अगर आप एडमिशन ले लेंगे तो माँ बाप का पैसा और खुद का करियर दोनों बर्बाद कर देंगे। तो आपको इस तरह से लेना है। तो डीएड वाला नहीं करना है आपको, डीएड के बजाय आपको बीएड पे कंसंट्रेट करना है, कि बीएड में आपको एक मेथड वगैरह लेकर उस पर वो भी कर सकते हैं। अगर जैसे बीएससी है तो अलग अलग बीएड होंगे, जैसे बीएससी, डीएड, बीकॉम के साथ में भी कर सकते हैं वैसे, लेकिन बीएससी और बीए की बेसिस पे एक मेथड होगा, उस पर ज़्यादातर ये टीचिंग फील्ड में निकलते हैं। बाकी बीकॉम वाले भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है उसको रोक टोक, बीबीए वाले भी कर सकते हैं, एनी ग्रेजुएट। तो आईएएस, एमपीएससी के भी एग्जाम की जो लिमिट होती है उसको भी ट्राई करना चाहिए। कुछ जो उसके अटेम्प्ट्स होते हैं उतने अटेम्प्ट्स में आप चेक कर सकते हैं खुद को। अगर आप एनसीईआरटी के बुक्स पढ़ सकते हैं आप, और मतलब वो ऑनलाइन अवेलेबल है ncrt.com पर पब्लिकेशन में। तो खुद को बिल्ड करने पे आपको टाइम लगाना है। इंग्लिश स्पोकन का कोर्स करना है या फिर इंग्लिश के खुद को सुधारते रहना है, आपको एक एक टाइम अच्छे से करना होगा। उसके अलावा एसएससी वगैरह के बाद में या फिर 12th के बाद में नर्सिंग के उसके कोर्सेज भी आते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट वाले में देखेंगे कि इसके अंदर से आप और क्या कर सकते हैं। तो ये 10th में कोई कन्फ्यूजन है तो आप बोल सकते हैं। हाँ, तो अभी ये सवाल है कि डीएड को कितना साल लगेगा, तो ये कुछ 2 years का रहेगा।
तरह से रहते हैं, 1 ईयर, कुछ 2 ईयर और कुछ 3 ईयर कभी कभार हो जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है किस तरह से रहेंगे। मिसाल के तौर पे ये D.Ed का हो गया, उसी तरह से जो अलग अलग कोर्सेस होंगे, MBBS तो वो 4 to 5 ईयर्स का इस तरह से होगा, DMLT जो है तो वो 3 ईयर्स का है। तो इस तरह से अलग अलग कोर्सेज के ड्यूरेशन रहेंगे, वो 1 to 2 ईयर्स इस तरह से आप कंसिडर कर सकते हैं। तो अभी जो है तो यहाँ पर जो कॉलेजेस बहुत सारे स्टूडेंट जो है, मौलाना आज़ाद जो कॉलेज है तो वहाँ पर बाहर से परभनी से, बीड़ से, जालना से आगे स्टडी करते हैं लोग, और बहुत सारे लोग यहीं से दूसरे कॉलेज में खुलदाबाद इधर उधर लेते हैं। तो जब आप इंटरव्यू में जाते हैं वो पूछते हैं आपने स्कूलिंग कहाँ से कंप्लीट की है, आपने कॉलेज कहाँ से कंप्लीट किए, तो वहाँ पर एक रेपुटेशन होता है पर्टिकुलर कॉलेज का और पर्टिकुलर स्कूल का। तो आप बताएंगे कि मैंने खुलदाबाद से 11-12 किया है, तो वहाँ पर इंप्रेशन नहीं पड़ता कि मतलब आपने फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ा है, पढ़ना था इसलिए पढ़ लिया है, लेकिन आपको 12th करना था तो आपने कहीं पर भी एडमिशन लेकर कर लिया है। फिर आप कोचिंग भारी लगाओ, लेकिन आपको जो है तो कॉलेज जो है, कॉलेज का नाम वहाँ पर मैटर करता है, उसी तरह स्कूल का नाम मैटर करता है। तो रेप्यूटेड स्कूल जहाँ पर उसकी सिंसियरिटी है, जो ब्रांड बनाने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है फॉर्मेलिटी को चिल्ला चिल्ला के सिर्फ पढ़ाते हैं कि हमारे पास में मतलब स्टडी होती है, लेकिन बच्चों को बेस कुछ भी नहीं आता, उनको मतलब मैथमेटिक्स आता है ना इंग्लिश आता है। तो बेस ये रहेगा आपका स्कूल कितना साइलेंट है, वो सिंसियरिटी है, उसमें एबिलिटी मायने रखेगी। वहाँ पर चिल्लाकर पढ़ाना, शो ऑफ इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आजकल ज़्यादातर वैसे ही हो गया है कॉलेजेस में, स्कूल्स में और कोचिंग क्लासेस में भी, क्योंकि सेम हो जाता है। कोचिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है कि इंडिविजुअली हेल्प लेने के लिए। तो जब स्टूडेंट कोई एक, जैसे मौलाना कॉलेज है, वहाँ पर हज़ारों बच्चे अलग अलग सेक्शन से वहाँ पर 200-300 जैसा क्लास में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर पढ़ने का ये मकसद होगा कि वहाँ के जो स्टूडेंट्स रहेंगे तो वो एक हॉल में एक बार पढ़ रहे हैं। वही स्टूडेंट आता है अलग जगह पर 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए भरकर एडमिशन लेता है, सेम वही बच्चे वहाँ पर आते हैं। तो जिसका बेस कम होगा वो उसको स्पेशली नहीं बताएगा कि प्लस कैसे करेंगे, माइनस कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे। उसके लिए उसको फिर एक और कोचिंग लगाना होगा बेस की। तो कोचिंग क्लासेस की कोई सोल्यूशन नहीं है, आप खुद से सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। और आपको कॉलेज वाले जो जहाँ पर कैलिबर है, जिनमें अच्छा कॉलेज ले लिए, तो आपको गाइडेंस दे सकते हैं अच्छा। तो बिना कोचिंग के भी आप पास हो सकते हैं सिंसियरली, अगर आप क्लासेस करते हैं तो कोचिंग लेना ये बहुत एक बड़ा सोल्यूशन नहीं है। कोचिंग के विदाउट कोचिंग भी स्टडी होती है। कोचिंग इसलिए होगी कि थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिलना चाहिए, तो आपके अंदर कैलिबर होना चाहिए। तो आपको शुरू से जो आपका 1st से 10th तक जो गैप है वो कभी भी फिल नहीं कर पाते, तो आपको आपकी स्टडी होना चाहिए। अगर आपने 1st से 10th कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप कोचिंग बिल्कुल भी मत लगाइए। उसमें सेम वैसे ही होगा कि आपका खुद का पैसा, माँ बाप का पैसा भी वेस्ट होगा और आपका टाइम, और कॉलेज के थ्रू में आपका करियर बर्बाद हो जाएगा। मतलब आप उस पर डिपेंड होंगे। जो आप घर पे भी पढ़ना चाह रहे हो वो यहाँ पर से जाकर वहाँ बैठ रहे हैं। आप घर पर जो उसको एक चीज़ को 10 बार पढ़ सकते हैं, वहाँ पर आपको 10 चीज़ें एक साथ में पढ़ने को मिल रही है। अब कैसे कि बहुत सारे लोग जो साइंटिस्ट वगैरह बने, उनको एक सबका एक अलग माइंडसेट भी होता है, ऐसा नहीं है। तो उनको स्कूल कॉलेज से मतलब पागल है वगैरह करके निकाल दिया गया, लेकिन उनका थिंकिंग का स्टाइल अलग था, उनकी सोच अलग थी, अलग मैनर से। मतलब मिसाल के तौर पे कोई बोलेगा कि इसको उठाकर लाओ, तो कोई सामने वाला उसको मतलब कोई एक चीज़ है उसको एहतराम के साथ लाएगा उठाकर, कोई उसको डायरेक्ट लाएगा, मतलब अलग अलग स्टाइल। तो वो एक्ट करने का मेथड अलग होता है। तो उनका मेथड एंकर एक अलग था सोचने का। न्यूटन को किसी ने ऐसा कोचिंग क्लास लगाने के बाद नहीं बोला कि सेब गिर रहा है तो उसको रफ्तार मालूम करो या फिर क्यों इस पर तहकीक करो। उसने खुद ही बस एक सोचा बस कि सेब गिरा तो क्यों गिरा, उसके सोचने से उसका कानून बन गया। मतलब ये डिपेंड नहीं करता कि आप मतलब किस तरह से सोचते हैं। अगर आपका अच्छे से समझ में आता है बिना कोचिंग के, अगर आप कर सकते हैं तो आप अकेले मतलब सेल्फ भी स्टडी कर सकते हैं। और आपके कन्फ्यूजन जहाँ पर है, अभी आजकल टेक्नोलॉजी आम हो गई है, एक ही वर्ड जहाँ पर आपको समझ में नहीं आ पाया, मिसाल के तौर पे जैसे कि 12th में एक सब्जेक्ट है जैसे कि आर्ट्स के अंदर पॉलिटिकल साइंस, तो उसके अंदर है जैसे कि बर्लिन वॉल जो है तो गिर गई थी, तो क्यों गिरी उसकी हिस्ट्री निकाली विकिपीडिया से। बर्लिन वॉल क्या थी, कैसा थी, कब गिरी, किसने गिराया, एक एक चीज़ का निचोड़ निकालना होगा। PhD लेवल की आपको स्टडी अभी से करना होगी, तो उतना टाइम आपको फ्री होना चाहिए। आप कोचिंग में जाके वहाँ टाइम पास करेंगे, वहाँ पर लेक्चर्स आपको समझ में नहीं आ रहे तो बेस क्लियर करने आपके पास टाइम नहीं मिलेगा। फिर
फिर आपको 24 घंटे की मतलब एक हिसाब से इतनी स्टडी करना होगी कि आपको 3-4 घंटे सिर्फ सोना पड़ेगा, और आपके पीछे जिम्मेदारियों में इसमें उसका काम ज़्यादा जा रहा है, दुकान संभालना पड़ रही है, घर का काम करना पड़ रहा है, ये वो, तो फिर आपको कोचिंग में भी आपको हेल्प नहीं कर पाएगी। कोचिंग आपको अलग से जितना टाइम निकालना होगा, छोटे छोटे नोट्स बना के रखिए जेब में, पॉकेट में, जहाँ पर भी चलना है यूट्यूब से स्टडी करते रहिए। आपको आपका टाइम को इन्वेस्ट करना पड़ेगा ये चीज़ों में, कोचिंग इसका सोल्यूशन नहीं है, ये चीज़ है। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन था कि इसके अलावा कौन से कोर्सेज हैं जो जल्दी अर्निंग बेसिस पे पैरों पे खड़े लेके कर सकते हैं। तो प्राइवेट कोचिंग से जो सोचता है कि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर बनूंगा और कुछ बनूंगा, तो हम ये नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 में उसे कवर करेंगे।